अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। यार दोस्तों, आज मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने बाबा के साथ, डेरा गाजी खान। तो वहाँ पे हमने एक शादियाँ अटेंड करनी हैं। तो इस टाइम बाबा मेरे साथ मौजूद हैं और अभी कोई 12 बज रहे हैं दिन के। तो अब इंशाल्लाह हम सफ़र में हैं। दुआ कीजिएगा हमारा सफ़र खैर आफियत से हो। और अब मैं डिजीहान पहुँच के आपके साथ सारी क्लिप्स शेयर करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ख़राब रोड होती थी और सिंगल रोड होती थी, और इधर सफ़र करना तकरीबन मुल्तान से डीजी खान जाना में आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस होता था। तो अब लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह रोड बन चुकी है। बाबा मौजूद है, मैं बाबा से पूछता हूँ कि बाबा थोड़ी इसकी आप हिस्ट्री बताएं कि ये रोड क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो रोड है डीजी खान से मुल्तान, ये अब डुअल कैरेज हो चुका है। इससे पहले ये सिंगल रोड हुआ करता था, तो बड़ा मुश्किल होता था लोगों के लिए जो है ना, यहाँ से डीजी खान से मुल्तान जाना या ऑनवर्ड पंजाब की तरफ, लाहौर की तरफ जाना। तो अगर लोग सफ़र करते थे, सुबह मॉर्निंग को निकलते थे और शाम को रात को जो है ना कहीं जाके वो लाहौर पहुँचा करते थे। लेकिन जब से ये डुअल कैरेज हुआ है, उसके बाद सफ़र बहुत मुख्तसर हो गया। अब हम कम अज़ कम डीजी खान से मुल्तान के लिए जब निकलते हैं तो हमें मैक्सिमम जो है ना 1 घंटा सवा घंटा लगता है पहुँचने में। और इसी तरह लाहौर का सफ़र आ गया, मोटरवेज बन गई है, वहाँ भी हमें जो है ना सफ़र की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि डीजी खान बड़ा तारीखी इलाका है। डीजी खान का ये जो रोड है जो हमें देख रहे हैं इस वक्त जो है ना, ये तो बहुत बेहतर रोड हो गया ना। ये तो हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। मुझे याद पड़ता है 70s में जब मैं बहुत छोटा था, तो ये डीजी खान से मुल्तान आने के लिए यहाँ इंडस रिवर है। इंडस रिवर पे कश्तियों का पुल हुआ करता था। कश्तियों का पुल वो जो कुछ अरसे के लिए बनाया जाता था, उस कश्तियों के पुल से लोग गुजरते थे। गाड़ियाँ भी गुजरती थी, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ तो वहाँ से गुजर नहीं सकती थी, लेकिन छोटी गाड़ियाँ जितनी होती थी वो कश्तियों के पुल से गुजरा करती थी। तो फटे का पुल तो बना हुआ था, अच्छा खासा लंबा, 2 और 3 पुल बना करते थे गाजी घाट के इलाका में। तो वहाँ से लोग गुजर के आते थे और उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल होता था कि आपको मुल्तान जाना ऐसे लगता था जिस तरह हम समझे कि लाहौर जा रहे हैं। तो मुल्तान से डीजी खान से मुल्तान जब कश्तियों का पुल होता था, उस वक्त कम अज़ कम 4 घंटे लगते थे। तो बाकी जो है ना, जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी वो यहाँ से तौसा बिराज का एक इलाका है, वो क्योंकि कश्तियों के पुल से नहीं गुजर सकते थे, हैवी होते थे, तो फिर तौसा बिराज से आते थे। तो तौसा बिराज से आने के लिए भी डीजी खान से मुल्तान कम अज़ कम जो है ना उस वक्त 8 घंटे लगते थे, 7 से 8 घंटे लगते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत चेंजेस आ गई हैं, बहुत तरक्की कर गए इलाके। और डीजी खान को, जिसको हम बैकवर्ड इलाका कहते थे, अब बैकवर्ड इलाका नहीं रहा। यहाँ पे जो है ना कुछ काम शहबाज शरीफ ने कराए थे। उसके बाद जो है ना यहाँ सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा जो है ना यहाँ गवर्नर बने थे, उनके दौर में बहुत काम हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के आए थे यहाँ पे, एक दफ़ा डीजी खान से बिलोंगिंग थे, उन्होंने बहुत काम कराया। तो बाकी काम जो कंप्लीट नहीं हुए थे वो अब 2018 के बाद उस्मान गुजार को जब पीटीआई के वज़ीर आला बने, तो उन्होंने अपने डेरे का हक अदा किया और उन्होंने यहाँ माशाल्लाह बहुत काम कराया। ये रोड कंप्लीट कराया, इसके लिए फंड्स दिए। इस तरह कार्डियोलॉजी सेंटर डीजी खान में बन रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फंक्शनल हो गया। इस तरह हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है, यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया गया है। बाकी पार्ट्स बहुत सारे बन गए। मेरा जो बिल्कुल बैकवर्ड होता था वो अब माशाल्लाह तरक्की याफ्ता शहरों में उसका शुमार होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि डीजी खान के नज़दीक हार्डली जो है ना कोई तकरीबन हम कहें कि 70 किलोमीटर के करीब एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है ट्राइबल एरिया में, जिसे हम सियाहत के लिए जो है ना बेहतरीन जगह, जिसे हम फोर्ट पंड्रो कहते हैं। तो फोर्ट पंड्रो की हाइट जो है ना वो मरी से ज़्यादा है। तो मरी उसको, फोर्ट पंड्रो को भी इस गवर्नमेंट ने आके डेवलप की है। उसमें बहुत सारी चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से वहाँ कैडेट कॉलेज भी बन रहा है, कंप्लीट हो गया है। चेयर लिफ्ट का भी बनाने का मंसूबा है। तो वो सियाहत के लिए बेहतरीन जगह है। और अपर पंजाब से लोग जो है ना आते हैं, और डीजी खान से कम अज़ कम जो है ना फोर्ट पंड्रो का जो इलाका है, फोर्ट पंड्रो का सफ़र है कम अज़ कम 1.5 घंटे का सफ़र है। तो वो हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत जगह है। बल्कि मैं जो भी दोस्त व्यूअर्स ये देख रहे हैं उन्हें मैं कहूँगा कि कभी जब भी आपको मौका मिले तो आप डीजी खान आए, डीजी खान को देखें, तारीखी इलाका है। उसके बाद फोर्ट पंड्रो का विज़िट करें।
जो जनूबी पंजाब के लोग हैं या फिर पंजाब के लोग हैं वो एक बार 4.2 आए, उन्हें मज़ा आएगा क्योंकि उसकी हाइट जो है ना मरी से भी ज़्यादा है और बहुत ठंडा इलाका है। इंशाल्लाह आपके साथ है। थैंक यू सो अच्छी मच। अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे डीजी खान को। थैंक यू सो मच बाबा, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर दी। अच्छा तो दोस्तों ये है वो गाजी घाट ब्रिज जिसको इंडस रिवर बोलते हैं। यहीं इसी का बाबा अभी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे कश्तियाँ होती थी और यहाँ से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और हैवी ट्रैफिक बजरिया तौसा बराज के मुल्तान पहुँचती थी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जब ये अभी दरमियान में जब सैलाब आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी भी कम हो गया। नहीं ये देखिए ना जी, ये वो ब्रिज था जिसमें तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था हमें कि हम यहाँ से जो है ना 1.5 घंटे मुल्तान पहुँच जाएंगे। तो कश्ती होती थी और उसके ऊपर फट्टे रखे जाते थे और वो बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल ब्रिज होता था। बड़े दूर दूर से लोग बल्कि इवन उसे देखने भी आते थे। अब देखें कितनी मौजें लग गई हैं। तो बाबा ये ब्रिज भी अभी बनना है ना, ये अभी बना नहीं है? ये अभी का एक ब्रिज तो बना हुआ है लेकिन अभी जो है ना इसका एक पैरेलल एक ब्रिज और भी बनाना है। यहाँ हमारे नज़दीक सीमेंट फैक्ट्री है जी। तो सीमेंट फैक्ट्री वालों का उन्होंने टास्क उन्हें दिया हुआ है कि आप एक इस पे ब्रिज और भी बनाएं या इंडस रिवर पे एक ब्रिज और बन जाएगा तो फिर ये मजीद हमें आसानी से हम यहाँ से क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन नहीं अभी कोई इशू नहीं होता, यहाँ से आराम से जो है ना आना जाना लगा रहता है। कभी रोड ब्लॉक नहीं होता है यहाँ पे। और ये है गाजी घाट टोल प्लाज़ा। इस टाइम हम डेरा गाजी खान में तकरीबन एंटर हो चुके हैं और हार्डली आगे 20 किलोमीटर का सफ़र रहता है। फैमिली इस टाइम हम पहले वाले इवेंट पे पहुंच चुके हैं। ये बाबा ठहरे हैं, अब मैं चाहता हूँ अंदर क्योंकि बाबा मेरा। तो हमने एक शादी तो अटेंड कर ली है, अब हम दूसरी मार्की जा रहे हैं क्योंकि अब दूसरी तरफ टाइम हो गया था। उधर गेस्ट वगैरह आ गए थे, पापा के दोस्त की कॉल आ गई थी तो अब हम उधर जा रहे हैं। ये है डीजे खान की, मैं आपको बताता चलूँ ये इधर यहाँ पर ज़्यादातर शोरूम है और आगे है कॉलेज चौक जहाँ पे है गाजी यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली मेन सिटी है डीजी खान की। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, पहले इस तरह की नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे। तो मैं आपको साथ ही साथ इंशाल्लाह जहाँ जाऊँगा आपको सारी अपडेट्स दूँगा। तो ये है गाजी यूनिवर्सिटी जहाँ पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होता था। ये अब एक यहाँ पे एक ये कैंपस है और दूसरा कैंपस एयरपोर्ट रोड पे है। तो अब मैं आगे ये जिस रोड से अब हम गुजरने लगे हैं ये बल्कि आपको साथ राइट साइड पे ये है गाजी मेडिकल कॉलेज जो कि चीफ सेक्रेटरी थे नासिर खोसा, उन्होंने ये उनका प्रोजेक्ट था। उनने डीजी खान की डेवलपमेंट में नासिर खोसा का बहुत अहम किरदार है। और ये अब जिस रोड पे हम जाने लगे हैं ये आप देख सकते हैं ये ऑफिसर्स कॉलोनी इसको बोलते हैं। यहाँ पे आरपीओ डीपीओ सारे ऑफिसेस इसी रोड पे हैं। तो इस टाइम मैं डीपीओ हाउस के सामने से गुजर रहा हूँ और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये है जिम खाना। जिम खाना की अहमियत इसलिए है क्योंकि अभी तक मुल्तान में नहीं बना, ये अभी भावलपुर में बनना स्टार्ट हो रहा है और मुल्तान में अभी तक नहीं बना। ये क्रेडिट जाता है सरदार उस्मान बुज़दार को कि जिन्होंने ये डीजी खान को एक तोहफ़ा दिया जिम खाना। ये उसकी एंट्रेंस है आप देख सकते हैं और ये कमिश्नर हाउस है। यहाँ पे सारे तकरीबन कमिश्नर डीसी हाउस का डीपीओ हाउस यहाँ पे इस रोड पे बेसिकली वही हैं और जिम खाना इधर है क्योंकि ये रोड जो है ये डीजी खान की पॉश तरीन एरिया में आता है। और अब इससे आगे लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे अब हम जाने लगे हैं उसको बोलते हैं शाह सिकंदर रोड। तो यार मैं वहाँ मार्की पहुँचा तो आपको दिखा। अच्छा तो दोस्तों इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ इवेंट मार्की बाबा के साथ। तो गैदरिंग पूरी हो गई। तो मैं यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हमने शादी अटेंड कर ली है। अब दोनों शादियाँ अटेंड हो गई हैं तो अब बाबा के कुछ काम है डेरा गाजी खान में तो वो करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी रात को वापसी होगी तो इंशाल्लाह जिधर जाते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा क्लिप्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ डीजी खान में रेलवे रोड पे और यहाँ पे है अजीम मेडिकल स्टोर। यहाँ से हम मेडिसिन ले रहे हैं और यहाँ से मेडिसिन लेके इंशाल्लाह फिर रवाना होते हैं मुल्तान की तरफ। तो फिर आपसे रास्ते में गपशप होती है। दोस्तों अब हम यहाँ से गाड़ी में फ्यूल डलवाया अभी तो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे जमात हो रही है फिर हम रवाना। अच्छा तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ मुल्तान अपने घर और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बिल्कुल खैर आफियत से गुजरा है और हम खैरियत से पहुँच गए मुल्तान।
और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा हमारा दिन हेक्टिक था, क्योंकि मुल्तान से डीजी खान जाना और फिर डीजी खान से मुल्तान आना और एक दिन में 2 शादियाँ अटेंड करना कोई आसान काम नहीं होता। क्योंकि पहले एक जगह पे हमने पहले एक मार्की गए, वहाँ पे जाके हमने उनको मुबारकबाद दी उनकी शादी की। फिर दूसरी मार्की गए, वो मेरे दोस्त, बहुत ही गहरा दोस्त है मेरा, उसकी बहन की थी, तो वहाँ पे हमने जाके उनको उस शादी को अटेंड किया और उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फूड भी वहाँ का बहुत अच्छा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, और बाबा के कुछ 2-3 काम थे वो किए। वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बहुत अच्छा मेरा दिन गुज़रा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया बाबा के साथ डीजी खान जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये था दोस्तों आज का व्लॉग। तो आपने काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।